चलिए खबरों में बढ़ते आगे आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली जगमती सांगवान एक भारतीय कार्यकर्ता और सीपीआईएम की पूर्व केंद्रीय समिति की सदस्य है। जगमती सांगवान एक भारतीय वॉलीबॉल भी खिलाड़ी है जो एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रतिष्ठित भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी है। बता दें कि जगमती सांगवान ने भारतीय किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गठित किसान महिला समिति की अध्यक्षता की। इसके साथ ही जगमती सांगवान एआईडीडब्ल्यूए की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीपीआईएम की रोहतक जिला सचिव है। तो जिन जगमती सांगवान की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गई है। जगमती जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद खबर फास्ट, आपने ये जो प्रोग्राम में मुझे समय दिया। जी जगमती जी, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी क्योंकि आपको पुरस्कार जो है उसी से भी सम्मानित किया गया है, भीम पुरस्कार जिसे कहते हैं। हाँ, भीम अवार्ड, हाँ हाँ, उसको जी कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। और आप जो भी उसके लिए बधाई देना चाहते हैं, और मैं बहुत ही दिल से स्वीकार करती हूँ। आपने जो भी इंट्रोड्यूस किया मेरे बारे में, उसके लिए भी। जी जगमती जी, समझ नहीं आ रहा आपसे सवाल कहाँ से करना शुरू करें क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, खिलाड़ी भी हैं और आप एमडीयू में पढ़ाया भी करती हैं। तो मतलब कहाँ से शुरुआत करें, उस चीज का समझ नहीं आ रहा। बेसिकली तो दीपाली मैं खिलाड़ी हूँ। जी जो मेरा गांव है बुटाना, सोनीपत जिला में। जी तो वहां पे स्कूल से हमने खेलना शुरू किया था। और बल्कि हिंदी की टीचर थी वो, जो हमें वॉलीबॉल खिलाना शुरू किया, जिन्होंने वो शारीरिक शिक्षा की टीचर नहीं थी। जी और वो स्वयं भी बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो हमारे गांव की पहली सरपंच भी बनी थी, हमारी टीचर फूलवती जी। जी तो वहां पे हमने खेलना शुरू किया। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में सरकारी खर्चे के ऊपर स्पोर्ट्स कॉलेज चलता था, जिसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग होती थी। जी तो मुझे वहां पे दाखला मिल गया, जिसकी वजह से मैं हायर एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर पाई। वरना तो जो छोटे किसान परिवारों से लड़कियां आती हैं, उनको कम यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के मौके मिलते हैं। तो क्योंकि ये सरकारी खर्चे पे चलता था पूरा हमारा जो स्पोर्ट्स कॉलेज था, जी तो उसकी वजह से मुझे फिर आगे बढ़ने का मौका मिला पढ़ाई में भी। और इंडियन टीम में मैं 1980 में मैं भारत की महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी में टीम में शामिल हुई। और फिर एशिया में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। जी 1981 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी मैक्सिको में। जी तो वहां पे हमारा 6th पोजीशन थी। और 1982 में दिल्ली के अंदर 9वें एशियाई खेल हुए थे। तो उस समय पे फिर मैं भारतीय टीम के अंदर शामिल थी। और दिल्ली में खेलना अपने कंट्री के होम ग्राउंड पे, वो एक बहुत ही खुशी की बात थी हमारे बिल्कुल। लिए। फिर उसके बाद मुझे भीम अवार्ड मिला। और इसके साथ साथ मैंने एमएससी रूरल सोशियोलॉजी में की पढ़ाई में। जी और शारीरिक शिक्षा में भी एमपीएड की। और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर में नियुक्ति हुई मेरी यहाँ पे रोहतक में। हम्म और यहाँ पे सर्विस करते हुए फिर मैं जाट कॉलेज में भी 1 साल नौकरी की, लड़कियों की वॉलीबॉल की टीम बनाई। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर फिर मेरी नियुक्ति हुई थी, तो वहां पे फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में वॉलीबॉल की टीम बनाई हमने। जी और हमारी टीम जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो है, उसमें नॉर्थ जोन में एक बार पोजीशन भी हासिल की हमारी टीम ने।
और इसके साथ साथ मैं ये जेंडर इश्यूज पे काम भी करती रही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी मैंने कहानी देखा कि जगमती जी, आपकी कहानी हमने पढ़ी। आपने मैंने शुरुआत में वही चीज़ बोला है कि आप खिलाड़ी भी हैं, आपने काफ़ी सोशल इश्यूज पे काम किया। ऑनर किलिंग की बात यहाँ पर सबसे पहले आती है। ऑनर किलिंग की अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ऑनर किलिंग और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले जो हैं, इन पर आपने काम किया है, आपके साथ और भी लोग जाहिर सी बातें जुड़े होंगे, तो कितना आपके लिए ये सब चैलेंजिंग रहा, वो जानना चाहेंगे। देखिए दीपाली, असल में महिलाओं के मुद्दों पे जो काम करने की जो शुरुआत की मैंने, जी। वो इसी वजह से की कि क्योंकि मेरी टीम में मेरे गांव की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, मुझसे भी अच्छी खिलाड़ी थी तीन। लेकिन उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया परिवार वालों ने, उनकी शादी कर दी मैट्रिक के बाद, और वो पूरा पारिवारिक परिवेश में उस तरह से चली गई। तो मुझे लगा कि इतनी प्रतिभा है हमारे यहाँ की लड़कियों में, बिल्कुल। उनको मौके नहीं मिल रहे आगे बढ़ने के। तो ये महिला संगठन 1985 में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हमने बनाया था यहाँ पे, और उस समय पे राष्ट्रीय स्तर पे वृंदा करात जो है वो उसकी राष्ट्रीय महासचिव थी। 23 जुलाई 23 मार्च जो भगत सिंह का शहीदी दिवस होता है, जी। 23 मार्च 1985 को इसकी स्थापना की थी हमने। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी, कॉलेजेस से पढ़ के आई थी, फैक्ट्रियों में काम कर रही थी, मजदूरों की तरह से काम कर रही थी, लेकिन इसी एहसास से गुजर रही थी कि हर जगह पे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और हम्म। उनको बराबरी का मान सम्मान नहीं मिलता, तो हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल। करते हुए हमने सबसे पहले भ्रूण हत्या, जो हमारे राज्य में लिंग अनुपात बहुत ही खराब था पूरे देश के अंदर, हम्म। तो हमने उसके लिए एक कानून बनाया जाए, उसको रोका जाए, लड़की भ्रूण हत्या को। तो इसके लिए पूरा अभियान चलाया, गांव गांव में हर जगह पे जागरूकता के लिए मीटिंगें की, हस्ताक्षर करवाए, जी। सब जो ऐसे मीनिंगफुल लोग जो थे राज्य के। और फिर पूरे, असल में पूरे देश के पैमाने पे ही ये अभियान चल रहे थे उस समय पे। जी। और फिर पार्लियामेंट ने एक कंसल्टेशन कमेटी बनाई लड़की भ्रूण हत्या के खिलाफ, जब कानून बना रहे थे, हम्म। तो उसकी भी मैं सदस्य रही। और फिर ये कानून बना पीसीपीएनडीटी एक्ट, जी। लड़की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। जी। तो ये इस तरह से फिर उसको लागू करवाने का कि वो लागू हो उसकी भावना के अनुरूप, ताकि मतलब बिल्कुल। उसका फायदा भी हो। तो फिर उसके लिए संघर्ष था आगे। जी। और इसी दौरान हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो अपनी पसंद से शादी करने को आगे आते हैं, हम्म। तो उन मसलों को लेकर बहुत ज्यादा हिंसा का वातावरण देखने को मिलता था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर हाँ, अभी हमारा जो अभियान ऑनर किलिंग के खिलाफ एक उपयुक्त कानून बनवाने वाला जो अभियान है, जी। वो तो अभी भी देश के अंदर जारी है। आज भी हम उसके ऊपर जहां पे भी हो हस्ताक्षर इकट्ठे करते हैं। जिन भी परिवारों के साथ इस तरह की हिंसा हो जाती है, उनकी मदद करते हैं, और जागरूकता के लिए भी अभियान चलाते हैं। जी। जगमती जी, जो आप काम कर रही हैं उसके लिए सल्यूट करना चाहेंगे। खबरफास्ट की टीम भी आपको सल्यूट करती है, क्योंकि इस तरह आप जैसे लोग अगर हमारे समाज में हैं तो ये सामाजिक कुरीतियां जो है इनका दूर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसका असर जो है, आप जैसे लोग जो है आप जब ऐसे काम करते हैं तो इसका असर जो पॉजिटिव देखने को मिलता है आने वाले समय में भी, और कहीं ना कहीं अब अच्छे कदम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, अब आगे अच्छे कदम देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगमती सांगवान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जगमती सांगवान, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। कई लोग उनके साथ जुड़े और इसके खिलाफ आवाज उठाई। वो टीचर भी रह चुके हैं, खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो एक कह सकते हैं मल्टीटास्कर जो है वो जगमती सांगवान ये हमारे साथ जुड़ी थी। चलिए और ले बढ़ते हैं आगे, आपको बता